KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। 1 जनवरी से यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना भारत एंटी टेरर एजेंडे पर रहेगा जोर। भारत को 8वीं बार यह अहम जिम्मेदारी मिली है। इस पद के लिए भारत 2 साल के लिए चुना गया है। इस दौरान भारत दुनिया के अहम सामरिक और रणनीतिक मामलों में अपने नजरिए से ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नए साल से भारत के अलावा 4 और देश यूएनएससी के सदस्य बने हैं। ये देश है नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। इसके अलावा एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य बनने का फ्रांस ने स्वागत किया है। भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, आतंकवाद से लड़ने और बहुपक्षवाद का बचाव करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसके लिए हमें यूएनएससी में सुधार की भी आवश्यकता है, जिससे भारत को एक स्थायी सदस्यता मिल सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा कि अपने कार्यकाल में भारत दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने पर जोर देगा और आतंकवाद को पनाह देने वाली ताकतों की साजिशों का पर्दाफाश दुनिया के सामने करता रहेगा। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद में रहते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म के लिए तेजी से काम करेगा। इसके अलावा भारत आतंकवाद और आतंक के पोषकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगा। इसके अलावा भारत का फोकस अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिश पर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगस्त में भारत सुरक्षा परिषद अध्यक्षता संभालेगा। ये एक ऐसा मौका हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी को संबोधित कर सकते हैं। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को मिली इमरजेंसी यूज की अनुमति। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की कोविड-19 पर विशेषज्ञों की समिति ने शुक्रवार यानी 1 जनवरी को अहम बैठक के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को सशर्त अनुमति देने का फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में पार्टनर है और देश में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेचा जाएगा। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पहले से ही इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि वो मार्च महीने तक तकरीबन 10 करोड़ डोज तैयार कर लेगी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के पहले फेज के वैक्सीनेशन में तकरीबन 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन विल कॉस्ट अबाउट $3 per dose and $6 per person, that is 440 rupees per person. But for the private market, it will cost around rupees 700 to 800. Serum Institute of India CEO Poonewala said on Friday. हेल्थ केयर से जुड़ी एक और खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने 10 राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों का एक संघ बनाया, जो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से पहचाने गए नई SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन में देखी गई जीनोमिक वेरिएशंस के लिए इफेक्टिव सर्विलांस और मॉनिटरिंग के लिए सहयोग करेगा। Called the Indian SARS-CoV-2 Genome Sequencing Consortium, in short INSACOG, it will be a platform for scientists, virologists, experts studying diseases and government officials to interact and track the genomic variations of the novel coronavirus. Led by the Department of Biotechnology (DBT), the consortium will use its multi-laboratory network to ascertain the status of the new strain. कोलैबोरेटर्स को इसकी मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी और इसके इन्फेक्शन स्प्रेडिंग कैपेसिटी के संदर्भ में इस नई स्ट्रेन की प्रकृति का निर्धारण करने का भी काम सौंपा गया है। NCDC को नए वेरिएंट के सभी सैंपल्स का एक डेटाबेस बनाने का काम सौंपा गया है। दिस डाटा वुड देन बी एपिडेमियोलॉजिकली टेस्टेड एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड लेटर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एंड प्लानिंग स्ट्रेटजीज इफ नीडेड। आइए डिफेंस से जुड़ी एक खबर का रुख करते हैं। सेना को मिले मोबाइल ब्रिज, तेजी से बन सकेंगे 10 मीटर लंबे पुल। भारतीय सेना को पहली बार 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज के 3 सेट मिल गए हैं। इनके जरिए किसी भी सैन्य अभियान के दौरान जवान तेजी से कहीं भी छोटे पुल बनाकर मौके पर साजो सामान के साथ पहुंच सकेंगे। इनका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने किया है। These highly mobile bridges were developed by DRDO's Pune-based facility, the Research and Development Establishment Engineers, which is a part of the Pune headquartered Armament and Combat Engineering Technology Cluster. ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स के कोऑर्डिनेशन और रिक्वायरमेंट के अनुसार किया गया है। The equipment will meet the important requirement of providing mobility to Indian forces by speedy bridging of gaps during operations. DRDO ने पुल के 5 मीटर और 15 मीटर वेरिएंट भी विकसित किए हैं, जिन्हें पहले से ही सेना में शामिल किया जा चुका है। The bridge is a mechanically launched short span bridging system which belongs to military load classification 70 load class and can bridge smaller gaps and canals up to 10 meters in length.
आइए बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की। भारतीय महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा एनीमिया के शिकार हैं। दिसंबर 2020 में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के मुताबिक हिमालयन कोल्ड डेजर्ट इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। Anemia is the condition of having a lower than normal number of red blood cells और quantity of hemoglobin। अनेमिया से ग्रसित व्यक्ति को हर समय थकान महसूस हो सकती है। कोल्ड, डिजीनेस, इरिटेबल एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ इसके अन्य सिम्टम्स हैं। डाइट में आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी अनेमिया के आम कारण है। Some other conditions that may lead to anemia includes pregnancy, heavy periods, blood disorders और cancer, inherited disorders and infectious diseases। हमारे देश में एनीमिया की स्थिति के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में आधे से ज्यादा बच्चे एनीमिक हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में 50% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं और भारत में 66.4% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं। सर्वे में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है। लक्षद्वीप, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में एनीमिक महिलाओं और बच्चों की संख्या उत्तर और मध्य भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है। लद्दाख, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है आंकड़े और क्या है हालात। In the Union Territory of Ladakh, a whopping 92.5% children, 92.8% women, and around 76% men are anemic in this given age group, as per the survey. In the adjoining Lahaul and Spiti district, which lies in Himachal Pradesh, 91% children, 82% women are anemic. The survey said both these areas are part of the Himalayan cold desert. In J&K and in rest of Himachal, the prevalence of anemia is comparatively lower. The high prevalence of anemia in the cold desert region could be due to short supply of fresh vegetables and fruits during the long winter each year. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खुदाई में मिली 2000 साल पुरानी कैंटीन। अब जानते हैं यहाँ लोगों को कैसे परोसा जाता था खाना। 2000 साल पुरानी खाने की खूबसूरत दुकान इटली के पोम्पई शहर में मिली है। इटली के प्राचीन शहर पोम्पई में पुरातत्वविदों को 2000 साल पुराने खाने की दुकान मिली है। पोम्पई शहर सन 79 में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद राख के ढेर के नीचे दब गया था और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अब इतने साल बाद पुरातत्वविदों को गर्मा गर्म खाने और ड्रिंक्स की एक दुकान मिली है जिस पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। ये खाने की प्राचीन दुकान आधुनिक स्ट्रीट फूड शॉप की तरह से ही थी और उस समय यहाँ से गुजरने वाले रोमन लोग खाना खाते थे। प्राचीन काल में इस तरह की दुकानों को लैटिन भाषा में टर्मोपोलियम कहा जाता था। ये दुकान पोम्पई शहर के पुरातात्विक पार्क रेगियो वी में पाई गई है। ऐसा पहली बार है कि एक पूरी दुकान की खुदाई की गई हो। दुकान के आगे के काउंटर को चमकदार रंग से बनाए गए भित्ति चित्रों से सजाया गया था। इन भित्ति चित्रों में कुछ में पशुओं को बनाया गया था जिसमें मुर्गा और बतख दिखाई पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों ही तत्कालीन समय के खाने के मेन्यू का हिस्सा थे। यही नहीं, करीब 2000 साल पुराने खाने का कुछ हिस्सा भी यहाँ मिले टेराकोटा जार के अंदर मिला है। पुरातत्वविदों को कांसे के बने हुए कटोरे मिले हैं जो काफी सजाए गए हैं। इसके अलावा सूप पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेरेमिक के जार और शराब की बोतलें आदि भी मिले हैं। दुकान में मिले खाने के अवशेषों में सुअर, मछली, घोंगा और गाय के मांस के अवशेष मिले हैं। पोम्पई शहर नेपल्स के 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इटली के कैंपानिया क्षेत्र में नेपल्स की खाड़ी में एक ज्वालामुखी है जिसको माउंट वसुवियस के नाम से जाना जाता है। उसके आसपास प्राचीन रोम के हरक्यूलेनियम और पोम्पई शहर थे। 79वीं ईस्वी में यह ज्वालामुखी फट गया था। ज्वालामुखी के फटने से बड़ी मात्रा में लावा, राख और गैस ने 21 मील दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। ज्वालामुखी विस्फोट के समय यहाँ करीब 13,000 लोग रहते थे। ये सभी लोग ज्वालामुखी के लावे और राख के नीचे दब गए थे। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के बुलेटिन में इतना ही। थैंक यू।